मल्लिकार्जुन गौड़ पर कांग्रेस के मुकामी एमएलए एम रोहित पर इक़दाम कत्ल और एक दलित खातून कारकुन के साथ बदसलूकी के इल्जाम में SC/ST मुजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। जैसे ही BRS लीडर को पुलिस स्टेशन लाया गया, पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजन पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। पुलिस इस मामले में अब तक 13 BRS कारकुनों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि BRS कायदी ने इन तमाम मुकदमात को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। BRS कायदी ने दावा किया कि मल्लिकार्जुन गौड़ की क़यादत में कारकुनों ने बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान MLA और उनके साथियों को मुबैना तौर पर वोटर्स में नकदी और शराब तकसीम करने से रोकने की कोशिश की थी। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इस तसादुम के दौरान MLA ने अपनी गाड़ी BRS कारकुनों पर चढ़ा दी, जिससे कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए। BRS कायदीन का दावा है कि असल मुतासरीन वो खुद हैं, क्योंकि MLA और उनके हामियों ने इन पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस MLA के दबाव में आकर उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इंग्लिश पेपर 1 का आज इनेकाद अमल में है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर 1 के लिए 4,99,103 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 4,86,677 उम्मीदवार ने इम्तिहान में शिरकत। 12,430 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। उम्मीदवारों की हाजिरी 97.5% दर्ज की गई। सूर्यापेट में 3 और खम्मा में नकल नवीसी का 1 मामला दर्ज किया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ऑब्जर्वर्स ने नागर कर्नूल, निजामाबाद, जगतियाल, सूर्यापेट, नलगुंडा, संगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल के इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। सेक्रेटरी के मुताबिक रियासत में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इम्तिहान पुरअमन तौर पर जारी हैं। बोर्ड के ओहदेदारों की टीम वक्तन फौक्तन इम्तिहानी मराकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आजम ITD श्रीधर बाबू के हमरा अमरावती में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। भट्टी विक्रमार्का ने 5 मार्च को हैदराबाद में फर्जंद की शादी का दावतनामा हवाले किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कायदीन की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल और आबी तनाज़े पर बात हुई। भट्टी विक्रमार्का ने आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर CH ऐना पुत्रुडू से मुलाकात की और दावतनामा हवाले किया। वजीर IT श्रीधर बाबू और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TGSRTC ने मेट्रो डीलक्स और AC मेट्रो बसों के किराए में 25 से 30% कमी करने का फैसला किया है। रसानी किरायों पर 1 माह से असर होगा और 3 माह की मुद्दत के लिए होंगे। कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेंगना ने कहा कि इसका मकसद इन बसों में कौन सी शरह में इजाफा करना है। कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद सिटी हदूद में टिकट की कीमतों में कमी की है, ताकि सफर को मज़ीद काबिल दस्तरस और सहूलत बख्श बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि मेट्रो डीलक्स और AC बसों में महालक्ष्मी स्कीम का इतलाक नहीं होता, इसलिए इस इक़दाम से मर्द मुसाफिरीन की इन बसों में सफर के लिए हौसला अफजाई होगी और ऑर्डिनरी बसों में हुजूम कम होगा। शहरियान हैदराबाद को अपने मसाइल की यकसुई के लिए अब परजावानी में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आवाम अपने मसाइल को WhatsApp पर रवाना कर सकें। ये बात ज़िला कलेक्टर हैदराबाद मोहतरमा हरी चंदना ने बताई। उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस ट्रैफिक और तवील फासले को देखते हुए अवाम के हक में ये फैसला लिया गया है, जबकि परजावानी जारी रहेगी। कलेक्टर हैदराबाद के मुताबिक पुराने शहर के इलाके जात चंद्रायनगुट्टा, सईदाबाद, बल्लागुड़ा के अलावा सिकंदराबाद, मारेडपल्ली जैसे इलाकों से परजावानी में पहुँचने के लिए अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ वक्त ट्रैफिक मसाइल और दूसरी तरफ अखराजात, इन हालात को देखते हुए फैसला लिया गया। हैदराबाद जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक जिले इंतजामिया WhatsApp पर हासिल शिकायतों का जायजा लेकर इन दरख्वास्तों को मुतालिका महकमे जात के लिए रवाना कर दी। कलेक्ट्रेट में मौजूद IT शोबे की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। गुज़श्ता 3 माह के अरसे में 1204 दरख्वास्तें हासिल हुई, जिनमें 410 शिकायतें WhatsApp के जरिए हासिल। लकड़ी कापुर इलाके में वाक़ कलेक्ट्रेट में हर पीर के दिन परजावानी प्रोग्राम मुनाक़िद किया जाता है। हैदराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए परजावानी WhatsApp नंबर जारी किया गया। इस नंबर पर दरख्वास्त रवाना करने के बाद दरख्वास्त गुजार का नाम, पता, मसाइल के एक फ़ाइल नंबर भी जारी किया जाता है। इस फ़ाइल नंबर की मदद से आपकी दरख्वास्त किस शोबे में और कौन से ओहदेदार की जानिब से हल की जा रही है, इनकी तफसीलात मालूम हो सकती है। मरकज़ी हुकूमत मुल्क में सड़क हादसात में नुमायां कमी लाने और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ देने के लिए ग्रेड पॉइंट पर मुबनी ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है। इस नए निज़ाम के तहत ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस की मुअत्तली और मुस्तकिल मनसूखी भी शामिल है। मरकज़ी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज़ नितिन गडकरी ने CIT के ज़ेर एहतिमाम रोड सेफ्टी से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हर साल तकरीबन 5 लाख सड़क हादसात पेश आते हैं, जिनमें 1.8 लाख अफराद जान गंवा बैठते हैं। इन्होंने कहा कि लापरवाह ड्राइविंग, तेज़ रफ्तारी, गलत सिमत में गाड़ी चलाना, नशे के हाथ में ड्राइविंग और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हादसात की बड़ी वजूहात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अवाम की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है और रोड सेफ्टी के लिए मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं।
انہوں نے یاد دلایا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے پہلے ہی بڑھائے جا چکے ہیں، تاہم اصل مسئلہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد کا ہے۔ نئے مجوزہ نظام کے تحت ہر ڈرائیونگ لائسنس کی ابتدا میں مخصوص گریڈ پوائنٹس دیے جائیں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کچھ پوائنٹس منہا کیے جائیں گے۔ اگر مجموعی پوائنٹ 0 ہو جائے تو متعلقہ شخص کا لائسنس 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ بار بار خلاف ورزی کی صورت میں لائسنس کی مستقل منسوخی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایل میونسپل چیئرمین پدما سری کانت اور وارڈ نمبر 1 کونسلر گایتری شام کو آج ہنومان مندر کمیٹی ذمہ داران نے تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے وارڈ کے مسائل سے واقف کروایا۔ اس موقع پر کمیٹی صدر نرسملو، نائب صدر بلراج، سیکریٹری انجینیلو موجود تھے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ کھیٹیا نے کہا کہ نڈی گڈا میں عوام کی جانب سے BRS پر ظاہر کیا گیا اعتماد پوری ریاست میں پھیلنا چاہیے۔ ریاست میں کانگریس حکومت کے باوجود عوام کا BRS پر بھروسہ برقرار ہے، جو پارٹی کی مضبوط جڑوں کا ثبوت ہے۔ تلنگانہ بھون میں BRS سے کامیاب کونسلرز کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر کھیٹیا نے BRS کے کونسلرز کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گرام پنچایت سے بلدیاتی انتخابات تک اکثریت سے کامیابی پارٹی کی عوامی مقبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ عالم پور، آئیجا، بدوال، وڈیر پلی میں BRS کو عوامی حمایت قابل ذکر ہے۔ کھیٹیا نے ریاست میں موجود حکمرانی کے گھمنڈ و تکبر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نگر کنون میں 2 ماہ کے بچے کی موت اور کودار میں دلت نوجوان N راجیش کی لاک اپ موت کو حکومت کی ناکامی سے تعبیر کیا۔ تلنگانہ کے نگر کنور ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 3 ماہ کا معصوم لڑکا پانی کے ٹینک میں مردہ پایا گیا۔ یہ رنگناک واقعہ گاؤں پالیم میں پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک جوڑے کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے جھگڑے چل رہے تھے۔ انہی اختلافات کی وجہ سے نیلمبا نامی خاتون اپنے 3 ماہ کے لڑکے کو لے کر مائکے آ گئی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح اور میاں بیوی کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک پنچایت بلائی گئی تھی، تاہم پنچایت میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور فریقین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آدھی رات کے وقت لڑکا اپنی ماں کی گود سے اچانک غائب ہو گیا۔ پریشان حال ماں نے جب بچے کی تلاش شروع کی تو معصوم کی لاش پانی کی ٹینک سے برآمد ہوئی۔ لڑکے کی ماں اور افراد خاندان نے الزام لگایا کہ اس موت کا ذمہ دار لڑکے کا باپ ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے شک کی بنیاد پر میاں بیوی دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔